This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद, इसको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि पढ़ी थी, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने की। और वह विधि क्या थी? मध्य पद विभाजन विधि। यानी कि इस विधि में हम क्या करते थे? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए x² + 5x + 6, हमें यह एक द्विघात बहुपद दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसके गुणनखंड कीजिए। तो हम कैसे गुणनखंड करेंगे? हम मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। यानी कि जो बीच का पद है इसे हम दो भागों में विभक्त करेंगे। अब दो भागों में विभक्त किस प्रकार से करेंगे? तो हम ऐसे विभक्त करेंगे कि उन्हें जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए? जोड़ने पर तो आना चाहिए 5, क्योंकि बीच का पद क्या है हमारा? 5 है, जिसे आपको ध्यान हो तो हम b के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। और उन्हें गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ac का मान आपको पता होगा, a बराबर क्या है? यहाँ पर x² का जो हमारा गुणांक होता है यानी कि 1 है, और c बराबर क्या है? जो कि अचर होता है 6 है। तो ac का मान कितना हो गया हमारा? 1 × 6 = 6। तो हमें 6 के इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, काफी बच्चे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हम 5 को इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 को आप इस तरीके से तोड़ें या फिर 6 के आप इस तरीके से गुणनखंड निकालें कि उन्हें जोड़ने पर 5 आ जाए। तो दोनों ही चीजें ठीक है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कैसे भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप ऐसे बोल दें, 5 को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ें कि गुणा करने पर 6 आ जाए। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि गुणा, ये जो 6 है इसके गुणनखंड इस प्रकार से लिखें, या फिर 6 को इस तरीके से तोड़ें कि जोड़ने पर 5 आ जाए। ठीक है। तो ज्यादा आसान हमें क्या होता है मैं बताता हूं। ज्यादा आसान होता है, हम इस गुणा वाली संख्या जो है, जो यहाँ पर 6 आई है, इसके हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए, 6 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 × 6 भी लिख सकते हैं और 2 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1 × 6 हमने इसको तोड़ दिया। अब हम इन्हें यदि जोड़ते हैं, 1 और 6 को जोड़ा तब तो 7 आएगा। इसका मतलब यह तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पर तो हमारा कितना आना चाहिए था? जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 को लेंगे, क्योंकि इन्हें जोड़ने पर 5 आ रहा है। ठीक है। तो हम इस 5 को क्या लिखेंगे? 2 + 3। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, x² + 5x + 6 यह था। तो हमने क्या किया है? x² + 5 को लिखा 2 + 3, और हमने x का x + 6। तो यह क्या हो जाएगा? x को अंदर गुणा करेंगे, x² + 2x + 3x + 6। फिर हम इन दोनों पदों में से कॉमन लेते थे, क्या कॉमन आएगा? x कॉमन है तो x कॉमन लिया, क्या बचेगा? पहले पद में x बचेगा, दूसरे पद में क्या बचेगा? 2 बचेगा, प्लस तीसरे और चौथे पद में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो 3 कॉमन लेते हैं, तीसरे पद में केवल x बचेगा और चौथे पद में क्या बचेगा हमारा? 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर x + 2 यह कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? x + 2 कॉमन लेंगे। फिर हमारा पहले पद में क्या बचा? x + 2 कॉमन लेने के बाद खाली x बचा, तो x यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्लस का 3 है, सॉरी प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3। तो क्या गुणनखंड आ गए हमारे इस बहुपद के? x + 2 x + 3। ठीक है। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई थी। मान लीजिए आप इसको इस तरीके से विभाजित कर लेते हैं दो पदों में, 2 और 3, तो आप डायरेक्ट ही गुणनखंड लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 आया, प्लस का 3 आया, तो आप डायरेक्ट ही x + 2 और x + 3 लिख सकते हैं। लेकिन कब लिखेंगे? जबकि हमारा जो x² के साथ गुणांक है या फिर x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और यदि यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ भी है
तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिखना है, तब आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही तरीका आजमाना है। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करके आएंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर अच्छा रिकॉल टेस्ट के नाम से है, तो रिकॉल टेस्ट आप सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। कुछ बच्चे मिस्टेक भी कर रहे हैं, बेटा मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। 2x² प्लस 7x प्लस 3, AC का मान निकालेंगे। AC के मान को इस तरीके से जो तोड़ेंगे दो भागों में, जिससे कि जोड़ने पर हमें B का मान प्राप्त हो जाए। लास्ट 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का उत्तर आ चुका है वो एक बारी अपने उत्तर की जांच करके देखें। जो भी 2 गुणनखंड आए हैं उनको यदि आप गुणा करेंगे वापस से, तो आपका बहुपद ही प्राप्त होना चाहिए। तो आप एक बार गुणा करके देखें, क्या आपका बहुपद प्राप्त होता है या फिर नहीं होता। जिन बच्चों का आंसर आ गया है जल्दी से उत्तर की जांच करके देखेंगे। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकंड बचे हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है तो वो अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ बच्चों ने शायद आंसर गलत किया है, तो कहां पर मिस्टेक की है बेटा आपको ध्यान देना है और वह मिस्टेक दोहरानी नहीं है। हमें क्या बहुपद दिया गया है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, यही दिया गया है।
तो हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी के मान लिख लेते हैं। सबसे पहले ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ का जो गुणांक है वह ए होगा, तो ए का मान हो गया 2। बी क्या है, जो एक्स के साथ गुणांक है, तो 7 हो गया बी का मान। और सी क्या है, जो अचर होता है बचा हुआ 3 जो है वह सी है। तो एसी का मान क्या हो जाएगा, एसी का मान हो जाएगा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 × 3, यह क्या आ गया 6, तो 6 आ गया एसी। तो एसी जो आया है 6, इसके हम इस तरीके से गुणनखंड करें कि जोड़ने पर हमें बी यानी कि 7 का मान प्राप्त हो। ठीक है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब 1 और 6 को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा क्या, बिल्कुल 7 आएगा। 2 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं, यहाँ पर 5 आएगा। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जिससे जोड़ने पे हमें हमारा b का मान प्राप्त हो रहा है। तो b का मान कितना है, 7, तो इसका मतलब हम ये वाला जोड़ा सेलेक्ट करेंगे। तो 7 को हम तो हम कौन सा गुणनखंड सेलेक्ट करेंगे, a बराबर 1 नहीं आएगा ना बेटा, a बराबर 6, b बराबर 1, हाँ ठीक है। तो हम कौन सा वाला जोड़ा सेलेक्ट करेंगे, 1,6। ठीक है, 1,6 वाला हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं, हमें जो बहुपद दिया गया है 2x² + 7x + 3, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2x² + 1 + 6 इंटू x की जगह x + 3। तो हमने कैसे लिख दिया, 7 को 1 + 6 दो भागों में इसे तोड़ दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं डायरेक्ट उत्तर कर दें, x यहाँ पे 1 है और 6 आया है, तो शायद डायरेक्ट उत्तर करने का सोचे x + 1 और x + 6, लेकिन यह गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वह 2 है, 1 नहीं है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर आप नहीं कर सकते, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 2x² प्लस x का गुणा अंदर करेंगे तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, प्लस 6 का गुणा x से करेंगे तो 6x आएगा, और प्लस 3 का +3। ठीक है, अच्छा मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, 2x² + x + 6x + 3। चलिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है। पहले पद में क्या बचेगा, 2x, प्लस दूसरे पद में क्या बचेगा, x है, x पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 6x और 3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या बचेगा, x तो बचेगा ही बचेगा, 6 में से हमने 3 को निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, 6/3 2x, प्लस 3 में से 3 को पूरे को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब इन दोनों पदों में देखेंगे, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 1। अब बचा हुआ क्या है, पहले पद में बचा x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, प्लस दूसरे पद में क्या बचा 3, तो यहाँ पर लिखा 3। तो क्या उत्तर आ गया हमारे पास, क्या गुणनखंड आ गए, 2x + 1 x + 3। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तर की जांच कैसे करनी है, मान लीजिए आपका ऑप्शन ए उत्तर आया, ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड आए हैं दो, 2x + 1 और x + 3। तो आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यदि आप इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर दें, यानी कि 2x + 1 का गुणा x + 3 से कर दें, तो आपको वापस से यही बहुपद प्राप्त होगा। गुणनखंड की परिभाषा यही तो होती है, ऐसे खंड जिन्हें यदि हम दोबारा से गुणा कर दें तो हमें वही बहुपद प्राप्त हो जाए, वह गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं, यदि हमें यही बहुपद प्राप्त होगा तब तो हमारा उत्तर सही है, अदरवाइज हमारा उत्तर गलत है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए के अलावा आंसर किया है ना, यदि आप इनका गुणा करके देखेंगे आपस में, तो आपका यह बहुपद नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह हमारा उत्तर गलत है। ठीक है, एग्जाम में यदि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। समझ में आया क्या सभी बच्चों को, y और n लिखकर बताएंगे, यदि समझ में आया तो y लिखेंगे, कहीं कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे।
अच्छा, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी और सी आंसर किया था बेटा, उनको क्लियर है कि कहां पर गलती हुई थी? अच्छा, कोई भी बच्चा बताना चाहता है कि ये कहां पे उन्होंने मिस्टेक की थी? खुद से बताना चाहता है क्या, ईमानदारी से, जिससे कि मुझे पता लग सके आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बता सकता है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी और सी आंसर किया है उनमें से। जिस भी स्टूडेंट ने बी या फिर सी आंसर किया है, वो अनम्यूट करके बताना चाहते हैं क्या उन्होंने कहां पर मिस्टेक की थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है जहां भी आपने मिस्टेक की थी उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम काफी क्वेश्चंस इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अभी इसका तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणनखंड प्रमेय, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, तो चलिए मैं है ना परिभाषा को छोड़कर आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल से आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम परिभाषा पर आएंगे। तो मान लीजिए आपको एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं x बराबर माइनस का 2 रखता हूं, तो चलिए देखते हैं एक बार x बराबर -2 रखने से क्या आएगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा -2 का स्क्वायर, प्लस 5 गुणा एक्स है तो 5 गुणा -2 प्लस 6। ठीक है, -2 का स्क्वायर, -2 गुणा -2, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 2 4। तो आपको पता है -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 5 गुणा -2, 5 दूनी 10, लेकिन किसका आएगा, 5 प्लस का है 2 माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो 10 आएगा माइनस का, और प्लस का क्या आया 6। अब देखिए 4 प्लस का 6 प्लस का, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 6 कितने हो गए 10, और -10 का -10, तो क्या आ गया 10 - 10 0 आ गया। ठीक है, तो हमारी गुणनखंड प्रमेय जो है उसमें दो स्टेटमेंट होते हैं या फिर दो कथन होते हैं। अब वह कथन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि यदि x बराबर a, यदि x बराबर a रखने पर किसी भी बहुपद का मान 0 हो जाता है। मान लेते हैं यह बहुपद px है, मान लेते हैं यह बहुपद px है। ठीक है, तो x बराबर a रखने पर किसी भी बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है, तो x माइनस a, इस a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, तो x माइनस a इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, दोबारा से समझेंगे। x बराबर a रखने पर, a का मतलब क्या है, कोई भी मान। अभी हम इसी क्वेश्चन से इसको रिलेट भी करेंगे। x बराबर a रखने पर यदि किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस a, इस a को इधर ले आए तो x माइनस a जो होगा ना, वह इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या रखा, x बराबर -2 रखा, और इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इस -2 को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 होगा। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। -2 को इधर लाए, x बराबर -2 रखने पर हमारा जो बहुपद था उसका मान 0 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, इस -2 को इधर ले आए तो x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 जो होगा वह इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यह हमारा पहला स्टेटमेंट है, अभी हम देखेंगे भी। यह समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? ठीक है,
बेटा जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो अभी n लिख देंगे। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, और किस बच्चे को समझ में नहीं आया? अच्छा देखिए, किसी को ऐसे नहीं सोचना है कभी भी कि दूसरे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें समझ में नहीं आया, सर क्या सोचेंगे। यह सारी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है। यदि हमें समझ में आया तो हम y लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो हम n लिखेंगे। ठीक है, क्लियर रहना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमें पढ़ने से मतलब है, दूसरा बच्चा या फिर सर क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, अब बताइए किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से देखेंगे। हमें क्या दिया गया था? हमें एक बहुपद दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हमने x बराबर -2 इसमें रख के देखा। x बराबर -2 रखने पर हमारे इस बहुपद का मान 0 आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? यदि किसी भी x या फिर चर का मान रखने पर, मान लेते हैं x बराबर a है। x बराबर a क्यों माना सर आपने? a का मतलब क्या है? a का मतलब है कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। तो यदि चर का मान कोई भी संख्या रखने पर हमारा जो बहुपद है उसका मान 0 हो जाता है, तो उस संख्या को चर के साथ लेके आएंगे। यहाँ पे x बराबर a है तो x माइनस a हो जाएगा। तो x माइनस a जो होगा वह इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने अभी देखा। जैसे इस बहुपद में x बराबर -2 रखा था तो 0 हो गया, इसलिए हम -2 को पहले इधर लाएंगे और क्या कहेंगे कि x प्लस 2। x बराबर -2 रखा था, -2 को इधर लाए तो वह x प्लस 2 हो गया। तो x प्लस 2 जो होगा वह इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अभी समझ में आया क्या? अभी भी यदि नहीं आया है तो आप दोबारा से भी n लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी यही लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। पहले ये समझते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है। यदि px एक बहुपद है, px का मतलब क्या है? हमें कोई भी एक बहुपद दिया गया है जिसमें चर क्या है? चर x है। ठीक है, आपको पता है बहुपद को इसी तरीके से लिखते हैं, p और ब्रैकेट में उसमें जो भी चर होता है वह। तो मान लेते हैं px एक बहुपद है और एक कोई भी वास्तविक संख्या है, यानी कि a कोई भी एक संख्या है। तो यदि a का मान हम चर में रखें, सॉरी चर का मान रखें हम, यदि pa बराबर 0 है, यानी कि x की जगह हमने क्या रखा है? a रखा है। तो मैंने a का मान जैसे हमने इसमें रखा था ना, x बराबर -2, तो मान लेते हैं x बराबर हम a रखते हैं। इसमें क्या रख रहे हैं? x बराबर a। तो x बराबर a रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो जाता है, यानी कि हमने जब x का मान a रखा तो यह 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? x माइनस a को इधर लाएंगे तो x माइनस a px का जो हमारा दिया गया बहुपद था उसका एक गुणनखंड होगा। देखिए जब मैं भी छोटा था ना, आपकी बराबर की एज का था, तो मुझे px pa इनमें बहुत कंफ्यूजन होता था। तो आप यदि इस तरीके से याद नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल से याद रखें। मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रखता था, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। x बराबर हमने कोई भी एक संख्या रखी, यदि उसको रखने पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उस संख्या को x के साथ में ले आए, वो जो बनेगा वह एक गुणनखंड होगा बहुपद का। ठीक है, इतना समझना है। अब दूसरे हमारे जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का वह क्या है? दूसरे स्टेटमेंट भी बहुत आसान है, चलिए इसको भी समझते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, और फिर दोनों को हम एक बार और समझेंगे ध्यान से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। आपको ध्यान हो तो हमने इसके गुणनखंड किए थे, और इसके गुणनखंड क्या आए थे करने पर? x प्लस 3 और x प्लस 2 आए थे। इसके हमने पूरे गुणनखंड किए मध्य पद को विभक्त करके, उसके बाद गुणनखंड आए x प्लस 3 और x प्लस 2। तो हम क्या कहेंगे?
यदि किसी बहुपद के गुणनखंड यह आ गए हैं, किसी बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं, तो x बराबर यदि मैं -3 रखता हूं ना, x+3 दिया है, इस बार मैंने इस +3 को दूसरी साइड भेज दिया तो क्या हो जाएगा -3। तो x बराबर -3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। x बराबर -3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और सेम ऐसे ही x+2 भी एक गुणनखंड आया है, तो x बराबर -2 रखने पर भी इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार हम ध्यान से समझते हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकार के क्वेश्चन हमें क्या दिए जाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, मान लीजिए यही है, या फिर और कोई ले लेते हैं, 2x² + 5x + 8। मान लीजिए यह हमें बहुपद दिया गया है, यह बहुपद दिया गया है, हमसे कहा गया है कि बताइए क्या x+3 इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है? क्या x+3 इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? x बराबर -3 रखेंगे, x बराबर -3 रखेंगे, +3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर -3। तो यदि x बराबर -3 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तब तो यह हमारा एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज यह एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मान लीजिए x बराबर -3 रखने पर, या फिर कुछ और संख्या दे दी x बराबर, अच्छा नीचे लिख देता हूं मैं अलग कलर से, x बराबर -2 रखने पर, आपसे कहा गया x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया है, तब बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा? आपसे अब यह कहा गया है कि x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 हो गया है, तो बताइए अब गुणनखंड इसका क्या होगा? तो हमें पता है x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 हो गया, तो -2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x+2। तो x+2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि यदि चर का मान रखने पर वह बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो वह एक गुणनखंड होगा, और यदि गुणनखंड है तो आपका बहुपद का मान 0 होना चाहिए। समझ में आया कि आपको? y और n लिखकर बताइए सभी बच्चे, ईमानदारी से बताएंगे सभी बच्चे। थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है, दोनों स्टेटमेंट्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूं और क्लियर बता रहा हूं, धीरे धीरे। ठीक है, वैसे सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों ने वाई लिखा है, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है समझाने के लिए। तो क्या पहली प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके के थे हमारे? हमें दिया जाएगा, चेक कीजिए क्या x-3, x बराबर -3, x बराबर -3 इस, अच्छा एक मिनट, किसी बच्चे का अनम्यूट किया है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें किस प्रकार का पूछा जाएगा कि क्या x+3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है? तो हमें चेक करना है अब गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? +3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, x बराबर -3 रखेंगे। x बराबर -3 रखने पर यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तब तो यह एक गुणनखंड होगा x+3, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब यदि आपसे कहा जाए कि यदि x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 हो जाता है, तो इसका एक गुणनखंड बताइए।
क्योंकि हम जानते हैं x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2 होगा। माइनस को 2 को इधर ले आएंगे चर के साथ, x प्लस 2 हो जाएगा, तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि x माइनस एक बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो देखिए, हो सकता है आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए। अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं, आपको मध्य पद विभाजन विधि आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इसके गुणनखंड निकाल लें, जैसे हमने मध्य पद को विभक्त करके, इस 2 को विभक्त करके पूरे आपके इसके गुणनखंड निकाल लीजिए। और यदि उसमें x माइनस 1 आता है तब तो यह गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो एक मेथड तो वो हो जाएगा जो हम अभी तक करते आए हैं। दूसरा हो जाएगा आपका फैक्टर थ्योरम से या फिर गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। अब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमने क्या पढ़ा, देखिए हमें चेक करना है x माइनस 1 गुणनखंड है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हम प्लस का 1 रखेंगे इस बहुपद में। अब यदि प्लस का 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है तब तो यह गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए रखते हैं, क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो x की जगह पे क्या लिखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं। तो p ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2, -3 का -3। 1 प्लस 2 3 माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 रखने पर हमारे बहुपद का मान 0 हो गया है। इसका मतलब हाँ जी, x माइनस 1 आपका एक गुणनखंड है इस दिए गए बहुपद का। क्लियर है, समझ में आया सभी को। जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ कि यह इसका एक गुणनखंड क्यों आया, क्योंकि x बराबर +1 रखने पर हमारे बहुपद का मान 0 हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका हमारा क्या आ गया है, x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप बताइए, यदि गुणनखंड है तब तो आप y लिखेंगे, और यदि गुणनखंड नहीं है तो आप n लिखेंगे। क्वेश्चन सेम दिया गया है, जांच कीजिए x प्लस 2 क्या दिए गए बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। सभी बच्चे जांच करेंगे और सॉल्व सभी बच्चों को करना है, क्योंकि आपको देख के पता लग ही गया होगा टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टफ नहीं है, आसान है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको बताना है क्या x प्लस 2 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो काफी बच्चों ने लिखा है कि नहीं सर, यह इसका एक
गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। सभी बच्चे, अच्छा सभी को अपना अपना आंसर करना है, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, वैसे सभी बच्चों का आंसर आ चुके हैं लगभग। आखिरी 10 सेकेंड, यदि किसी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है क्या x+2 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं। तो हम क्या रखेंगे, x बराबर +2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2। तो हम x बराबर -2 रख के देखते हैं इस बहुपद में। ठीक है, तो चलिए p, x की जगह पे क्या रखा, -2 बराबर x की घात 3 है, -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर है, तो 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 5x है, तो 5 गुणा -2 और -6 है, तो -6 का -6। ठीक है, चलिए -2 की घात 3, -2 गुणा -2 देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 2 4, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस 4 का गुणा इस -2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा -8। तो -8 आएगा -2 का क्यूब, तो यह हो गया -8 प्लस 3 गुणा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, यह हटा दीजिए, यह हो गया आपका -2 का स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 गुणा 2 4, तो यह हो जाएगा +4। ठीक है, 5 × -2, तो 5 × -2 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 10, प्लस है 5 का, 2 है माइनस का, तो यह हो जाएगा प्लस गुणा माइनस माइनस, और -6 है तो -6 का -6 बराबर -8 प्लस 4 गुणा 3 12, -10 और -6। अब देखिए जो समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं वो जुड़ जाएंगी, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 क्या है, माइनस का है, 10 भी माइनस का है, 16 भी माइनस का है, तो 8 और 10 18, 18 और 6 24, तो 24 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक यहाँ पर 10 है, उसका चिन्ह माइनस का है, तो 24 का चिन्ह भी माइनस का ही होगा। ठीक है, और क्या बचा, प्लस का 12 बचा, तो प्लस का 12। अब -24 प्लस 12, तो क्या आएगा इसका उत्तर, माइनस का 12। जीरो आया क्या, जीरो नहीं आया, तो हम कहेंगे x बराबर -2 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 नहीं आया है। इसका मतलब x+2 हमारे इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा क्या आया, यह गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको इसको ज्ञात करके बताइए, एक बारी आप कोशिश करेंगे। क्या दिया गया है, यदि x-1 बहुपद, ये जो हमें बहुपद दिया गया है इसका एक गुणनखंड है, ऐसा हमें दिया गया है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। k कहां पर है, आप ध्यान से देखेंगे तो k आपके बहुपद में दिया गया है। चलिए थोड़ा सा आप कोशिश करके देखिए, जो भी k का मान आए वो आपको लिखना है। मान लीजिए 5 आए, 7 आए, वो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हैं। ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। के का मान आपको ज्ञात करना है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे।
बेटा कोशिश सभी बच्चे करेंगे एटलीस्ट, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं हो, गलत सॉल्व हो सही सॉल्व हो, लेकिन ट्राई सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन को सोचिए आप कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप टाइम से आइए। अभी बताइए, लगभग 45 मिनट की हमारी क्लास निकल चुकी है, आप अब जुड़े हैं। समय से आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में आपको 7 बजे तक जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए काफी बच्चों ने सॉल्व किया। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आता है। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी ने एटलीस्ट ट्राई किया है ना? बहुत अच्छे। हमसे क्या कहा गया है कि k-1, देखिए अभी तक क्वेश्चन क्या थे? अभी तक हमसे कहा जा रहा था, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या k-1 इसका एक गुणनखंड है? अभी तक हमसे यही तो पूछा जा रहा था। पिछले क्वेश्चन में देखें तो हमसे पूछा गया कि जांच कीजिए क्या x+2 इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं। तो हमने क्या किया था, x बराबर क्या रखा था, +2 को दूसरी तरफ ले गए, -2 रखा था, और देखा था कि क्या इसका मान 0 आता है या नहीं आता। यदि 0 आता है तब तो गुणनखंड होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि यह इसका एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x-1 दिया है, -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बराबर +1। तो अब तो x बराबर +1 रखने पर इसका मान 0 आना ही आना चाहिए, अदरवाइज तो यह इसका गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, हमसे कहा गया है गुणनखंड है तो इसका मान 0 आना ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x बराबर +1 रखते हैं, क्योंकि x-1 दिया है तो -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बराबर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर +1 हम इस बहुपद में रखते हैं। बहुपद क्या है, px बराबर, अच्छा चलिए डायरेक्ट रख ही देते हैं। p ब्रैकेट में क्या है, x की जगह पे क्या रख रहे हैं, +1। ठीक है, p1 बराबर 4 इंटू एक्स की घात 3। तो x की घात क्या हो जाएगी, x की जगह पे क्या रखा, 1, तो 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे 1 रख रहे हैं, -4 गुणा एक्स, तो -4 गुणा 1, प्लस का k, तो प्लस का k। तो हमने इस बहुपद में x बराबर +1 रख दिया, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस बार हमें दिया है कि यह इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 1 का क्यूब, देखिए 1 का घात 3 है तो वो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 1 स्क्वायर है तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, -4 गुणा 1 है तो माइनस का 4 ही आएगा, और प्लस का k है, प्लस का k बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 + 3 क्या हो गया, 7, -4 प्लस k बराबर 0। 7 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 प्लस k बराबर 0। हमें क्या करना है, हमें k का मान निकालना है। तो इस k के मान को छोड़ के बाकी जो भी है उसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो k बराबर क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ +3 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो k बराबर -3 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हाँ, के का मान क्या आ गया हमारा, -3। काफी बच्चों ने +3 उत्तर लिखा है,
तो शायद वो देख लें एक बारी उन्होंने कहां पर मिस्टेक की है। इसका उत्तर क्या आएगा, k बराबर -3। हाँ जी, जिनका भी सही है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जिनका भी गलत हुआ है उनको ध्यान से देखना है कि उन्होंने कहां पर मिस्टेक की है। ठीक है, हाँ जी, k बराबर -3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए सभी को क्लियर है तो आपके लिए एक होमवर्क है। इसे आप ध्यान से सोच के आना क्वेश्चन को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्न में से कौन सा बहुपद 3y² माइनस 3y का एक गुणनखंड है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद 3y² माइनस 3y का एक गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सोचना और ऑप्शंस को ध्यान से देखना कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,